नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 5वीं एवं 8वीं के छात्रों के जो सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेडिंग पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे प्रविष्ट करना है यानी भरना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। क्योंकि इसमें एक आपका जो ग्रेड जो को कैलकुलेशन है, आपका को कैलकुलेशन वाला ग्रेड एंड सहशैक्षिक वाला ग्रेड जो होने वाला है, उसके जो ग्रेडों की प्रविष्टि कैसे करना है ऑनलाइन, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है देख लेते हैं हम। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र, जैसे देख लीजिए, कोई भी ब्राउज़र आप क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। जैसे चाहे क्रोम कर लीजिए या गूगल पे जाइए। जैसे ओपन की, उसके आपको किस में, आर एस के पोर्टल पे जाना है। किस पे जाना है? आर एस के पोर्टल पे जाना है। जैसे ही आप आर एस के पोर्टल पे गए तो आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होके आएगा। उसमें आपको जो ये राज्य शिक्षा केंद्र लिखा है, इस पे जाके क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक स्क्रीन ओपन होके आएगा। इस स्क्रीन में आपको क्या करना है, आपका यूज़र आईडी, यदि प्रधान पाठक है, प्रधान पाठक है, शिक्षक की यूजर आईडी और उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन होना है। लेकिन जो मोबाइल में कार्य करते हैं तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए जो इसके राइट साइड में 3 बिंदु दिख रही हैं, इन 3 बिंदु पे जाना है। सबसे पहले ये 3 बिंदु पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें डेस्कटॉप साइड लिखा है, इसको राइट कर देंगे। राइट करने के बाद आपको आपकी जो यूनिक आईडी है, यूनिक आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना। पासवर्ड क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो आप यहाँ पे यूनिक आईडी और क्या डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे ही आप यूनिक आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, कैप्चर फिलअप करना है। कैप्चर जो दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे कैप्चर क्या दिया हुआ है, C071005 कैप्चर आपने डाल दिए। कैप्चर डालने के बाद क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होके आ गया, जिसमें आपको कहाँ जाना है, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 एंड 8 एग्ज़ाम 2023-24। इस पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास एक पेज ओपन होके आएगा, दिख रहा है आपको। इस पेज में आपकी यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ दी हुई, जैसे आपने हाफ ईयरली के अंक थे, उन्हें अपने इसमें अपलोड कर दिए होंगे, फिर प्रोजेक्ट के अंक अपलोड कर दिए होंगे। अब उसके बाद नया ऑप्शन क्या आ गया है, को कैलकुलेशन, यानी सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। जो आपने ग्रेडिंग दिए हैं, जो ग्रेड दिए हैं, उसकी एंट्री कैसे करना है, आपको इस तीसरे नंबर के ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। देखिए कैसे क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपका यू डाइस कोड लिखा रहेगा, ग्रेड एंट्री, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रेड एंट्री करना है, को कैलकुलेशन एक्टिविटीज़ 2023-24। और आपका स्कूल का यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका स्कूल क्या दिया हुआ है, डाइस कोड आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्लास, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। क्लास में आपकी 5वीं और 8वीं क्लास आएगी, 5th और 8th। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे क्लास 5th, क्लास 8th, यानी कि कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं आपकी आ चुकी है। आपको कक्षा 5वीं के जो सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेडिंग करना है, कि ग्रेड डालना है, उस तो आपको किस पे क्लिक कर दीजिए, 5वीं पे। जैसे क्लिक किए उसके बाद क्या कर देंगे, शो करेंगे। शो करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ गया, दिख रहा होगा। इस पेज में यहाँ पे बच्चे का नाम, समग्र आईडी, बच्चे का नाम, पिता का नाम, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, नियमितता, स्वच्छता, ये आपके पूरे दिए हुए हैं। जैसे आपने जो ग्रेडिंग किए हैं, जैसे तो ग्रेडिंग यहाँ पे इस प्रकार से आएगी, A+, A, B+, B, C+, जो भी ग्रेडिंग आपने बच्चे को दिए हैं उस ग्रेडिंग को यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आपने ए दिए, ये ए हो गया। इसी प्रकार सांस्कृतिक में जाएंगे तो उसमें भी आप जो भी ग्रेडिंग आई, A+, फिर वैज्ञानिक में A+, फिर बी। देखना यहाँ A+ आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ए नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख चुके हैं हम। फिर खेलकूद, ये बी। आप इस प्रकार से सभी सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ये ए, ये आप पूरी ग्रेडिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दिए। कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं आपके।
तो ये 10 कॉलमों की पूर्ति आप करेंगे उस जो आपने वहाँ पे ग्रेडिंग की हुई है। ग्रेडिंग पूर्ण करने को इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे की ग्रेडिंग को आप यहाँ पे पूर्ण करेंगे। ग्रेडिंग पूर्ण होने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन इसमें बढ़ के आ गया है, इसमें सेव का ऑप्शन आ गया है, ये वेरीफाई सबमिट। यदि आपने एक ही बच्चे का किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको ओनली यहाँ पे सेव कर देना पड़ेगा। और यदि आपने पूरे बच्चों की ग्रेडिंग डाल दी है यहाँ पे तो वेरीफाई और सबमिट कर देंगे। वेरीफाई सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये देखो, अभी हमने पूरे बच्चों की फीडिंग नहीं की यहाँ ग्रेड, तो इसलिए यहाँ पे रेड दिखा। जब तक ये पूरी फीडिंग नहीं होगी तो ये वेरीफाई और सबमिट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, पूरे बच्चों की यहाँ पे जो ग्रेड है ग्रेडों की फीडिंग कर देंगे। फीडिंग करने के बाद वेरीफाई एंड सबमिट करने के फिर एक आपको एक निर्देश आएगा, उसमें आपको पढ़ना है और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रेडिंग क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी, यानी पूरी जानकारी यहाँ पे आपकी भर जाएगी। पूरी जानकारी भरने के बाद आपको क्या करना है, अब मान लीजिए गलती से आपने ग्रेड गलत डाल दिए हैं, सुधार करना है। तो सुधार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः उसी पे जाना पड़ेगा, को कैलकुलेशन वाले पे। और जो क्लास थी आपकी 5वीं क्लास, तो उसको शो करेंगे। शो करने के बाद पुनः ओपन करेंगे और उसमें आप सुधार कर सकते हैं, यानी कि आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने गलती से एक बार कर लिए हैं तो पुनः उसमें सुधार हो जाएगा। ये किस प्रकार 5वीं करेंगे। इसके बाद आपको क्लास दूसरी नेक्स्ट क्लास लेना है, तो फिर इस पर जाइए, फिर को कैलकुलेशन, फिर सेलेक्ट क्लास की कौन सी 8वीं, और उसको शो कीजिए। जैसे ही शो करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होकर आ जाएगा। और इनमें सब बच्चों की जो ग्रेडिंग है वह ग्रेडिंग को आप फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यानी जो ग्रेडिंग डाल देंगे, जैसे A+, A, B, जो भी बच्चे को आपने ग्रेड दिए हैं उस ग्रेड को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको ये वेरीफाई एंड सबमिट कर देंगे। यदि कुछ ही बच्चे का किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे इस एक बच्ची का करके बता रहा हूँ। जैसे इसको मैंने A, 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 B+, A, A+, B+, A+, ये कर दी हमने। अब इसको हमारे पूरे बच्चे नहीं होते, हम वेरीफाई और सबमिट नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो ये बच्चा सेव सक्सेसफुली बता रहा है। अब ओके कर दिए। अब इसमें हमको सुधार करना है तो हम सुधार कर सकते हैं, फिर से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। ओनली क्या हुआ है, सेव हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये जो आपकी सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेडिंग आपको एजुकेशन RSK पोर्टल में कैसे करना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं। यदि आपको हमारे द्वारा जो जानकारी बताई गई है ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।